हेलो दोस्तों, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम जानेंगे कि क्या डॉलर अपना डोमिनेशन वर्ल्ड मार्केट में खो रहा है और क्या इंडियन रुपी छा जाएगा। इंडियन रुपी के चर्चे चारों तरफ फैल रहे हैं, तो इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या इंडियन रुपी डॉलर को कंपटीशन दे सकता है या कोई और करेंसी डॉलर को कंपटीशन दे सकती है। सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि कोई भी करेंसी को पेग किया जाता है किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट। तो पहले डॉलर गोल्ड के अगेंस्ट पेग था। पेग का मतलब है योर कंट्री हैज नो कंट्रोल ओवर द करेंसी, यानी कि आपके पास गोल्ड होगा तभी आप प्रिंट कर पाओगे। अगर आप गोल्ड है प्रिंट करोगे, नहीं है तो नहीं करोगे। इसका मतलब गवर्नमेंट के पास कंट्रोल नहीं है कि वो अपना मनचाहा करेंसी को प्रिंट कर सके। यूएसए क्या चाहता था? डायरेक्ट एंड कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द मनी सप्लाई। इसके लिए इसने कुछ काम किया जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उन्होंने काम किया डीपेगिंग ऑफ द करेंसी। डीपेगिंग ऑफ करेंसी को ऑल्सो कहते हैं निक्सन शॉक। 1970 के दशक में यूएसए में इन्फ्लेशन काफी बढ़ रहा था। तब उनके प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने 1971 में डिसीजन लिया कि हम अपनी करेंसी को गोल्ड स्टैंडर्ड के अगेंस्ट पेग नहीं करेंगे, जिसका मतलब है मेरी मर्जी, मैं जितना मर्जी प्रिंट करूं। और इस तरह से उन्होंने मार्केट के अंदर ज्यादा पैसा फ्लड किया और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का कोशिश किया। इसे बोलते हैं निक्सन शॉक। अब यह जानना जरूरी है कि यूएसए करेंसी वर्ल्ड वाइड क्यों फेवरेट है। सबसे पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यूएसए करेंसी पेग्ड नहीं है। कंट्रीज का इसके अंदर फेथ बहुत ज्यादा है। फेथ होने से क्या है, इसका डिमांड कंटिन्यूअस बना रहता है, जिसके कारण इसका एप्रिसिएशन होता रहता है दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट। तो सबसे पहला इन्होंने काम किया 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड के अगेंस्ट पैगिंग को खत्म कर दिया। और यूएसए ने डिसाइड किया कि हमें जितनी करेंसी होगी, कागज को हम खरीदेंगे और प्रिंट करेंगे और मार्केट को फ्लड करेंगे मनी के साथ। अब यह देखना जरूरी है कि कौन कौन सी करेंसीज डॉलर को कंपटीशन दे सकती हैं। उससे पहले हम देखेंगे वर्ल्ड इकॉनमी कितने ट्रिलियन की है। मोटा मोटी अगर हम देखें तो वर्ल्ड इकॉनमी अबाउट 100 ट्रिलियन की है, जिसमें से 25% वर्ल्ड इकॉनमी का यूएसए कंट्रोल करता है, हैविंग 25 ट्रिलियन डॉलर्स इकॉनमी। और चाइना की है अप्रोक्सीमेटली 15 ट्रिलियन डॉलर। और इंडिया विश कर रहा है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी हो जाए। पर आप ये देखिए, अगर यही वर्ल्ड इकॉनमी 100 ट्रिलियन से 200 ट्रिलियन हो जाती है तो अगेन यूएसए का उसमें शेयर काफी बढ़ जाएगा। तो इस चीज में चाइना तभी तक उसको कंपटीशन नहीं दे सकता जब तक कि इसका 15 ट्रिलियन और 25 ट्रिलियन ये दोनों मैच नहीं करते। तब तक उसका गैप वाइडन होता जाएगा, क्योंकि अगर 200 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी हो गई तो यूएसए का शेयर अप्रोक्सीमेटली 50 ट्रिलियन हो जाएगा और चाइना 30 ट्रिलियन पे रह जाएगा। अब हम देखते हैं कौन कौन सी ऑल्टरनेटिव करेंसीज अवेलेबल हैं जो कि डॉलर को थ्रेटन कर सकती हैं। सबसे पहले है चाइना का युआन, देन है जापानीज येन, इंडियन रुपी, यूरो। यूरो क्या है? कंट्रीज का कंसोर्टियम है जिन्होंने अपना एक करेंसी बनाया है जो कि काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर चलता है। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज मिलकर के अपना एक
करेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कामयाब होंगे या नहीं होंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। और लास्ट में है सऊदी अरेबिया। अब देखते हैं कि क्या ये कंट्रीज डॉलर को थ्रेटन कर सकती हैं। सबसे पहले तो हम सऊदी अरेबिया को आउट कर देते हैं, क्योंकि इसका सारा बिजनेस मॉडल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे है, और जिस तेजी के साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चल रहे हैं, इट इज एक्सपेक्टेड कि 2030 तक काफी सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक पे हो जाएंगी, जिससे कि इनका डॉलर पे डिपेंडेंस और बढ़ जाएगा और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से इनकी इनकम काफी कम हो जाएगी। इसी कारण से सऊदी अरेबिया यूएसए की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट कर रहा है, और इवन इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है फॉर द फूड सिक्योरिटी। इनको ये डर है कि हम ऊंट पे चलते थे और कहीं वापस ऊंट पे ना चले जाएं। तो सऊदी अरेबिया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक ईवी मॉडर्नाइजेशन, उनका थ्रेट काफी कम हो जाता है डॉलर को। ब्रिक्स ये भी लगता है कि ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि इनका तालमेल अभी तक ज्यादा बना नहीं है और इसको समय लगेगा। तो हम इंडिविजुअल नेशंस को देख रहे हैं कि कौन कौन इसको थ्रेटन कर सकता है। यूरो की तो खुद अपनी इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो डॉलर को क्या थ्रेट करेगा। वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले तभी वो थ्रेट कर पाएगा। अगर आप खुद ही परेशान हो तो वो आप दूसरे के लिए कंपटीशन नहीं बन सकते। इंडियन रुपी, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, थॉट प्रोसेस अच्छा है, लीडर स्ट्रांग है, पर हमारा इंडिया का डॉलर को थ्रेटन करने में अभी काफी समय लगेगा। हम आगे करते हैं चाइना और जापान का, हम आगे स्टडी करते हैं कि क्या ये थ्रेटन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं, चाइना, उनका ग्रोथ स्टोरी काफी मिनिमम है। लगता है कि यह पूरा वर्ल्ड का प्रोडक्शन हाउस है, पर इनकी मार्केट्स ने रिटर्न काफी कम दिया है। यहां पे माइनस रिटर्न है 18%, माइनस 9.2%, माइनस 1.1%, और बड़ी मुश्किल से 7% और 13% 2020 और 2021 में दिया, वो भी कोरोना के कारण कि पूरा वर्ल्ड इनसे सामान खरीद रहा था। अगर हम देखें, चाइना में कोई भी आदमी इन्वेस्ट करना क्यों नहीं चाहेगा। इनकी कोई भी कंपनी का एक तो ऑडिट नहीं होता। क्या आप अपना पैसा ऐसी कंट्री में रखना चाहेंगे कि जहां पे ये भरोसा नहीं कि उसकी कंपनी का असेट्स क्या है और कितना राइट इंफॉर्मेशन वो मार्केट को प्रोवाइड कर रहा है। अगर हमें कोई पूछे तो हम तो चाइना के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करके रखना चाहेंगे। कम्युनिज्म, जब मन हुआ डिसाइड कर देगी गवर्नमेंट कि आपका पैसा जब्त और आपको बाहर जाने नहीं देंगे, तो क्या आप ऐसी कंट्री में पैसा उसकी करेंसी में रखना चाहेंगे? नहीं। और इनकी करेंसी फुली कन्वर्टिबल नहीं है। फुली कन्वर्टिबल का मतलब है कि अगर आपके पास, मैं $100 लेके आया और जिस दिन मैंने डिमांड किया आप उसी समय मुझे $100 दे दोगे। हो सकता है कि उस समय गवर्नमेंट रूल लगा दे, आपने $100 लाए पर आज हम आपको $100 नहीं देंगे, अभी आप सिर्फ 50% ही विड्रॉ कर सकते हैं। तो इन कंडीशंस के करके वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स चाइना के अंदर उसकी करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि डॉलर वो असेट है जो कि वर्ल्ड वाइड हर जगह पे इसको आप इसके अगेंस्ट कोई भी सामान खरीद सकते हैं, पर आप चाइना की करेंसी के अगेंस्ट वर्ल्ड वाइड सारा सामान नहीं खरीद सकते। तो चाइना का आने में समय है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कम्युनिज्म। जब तक आप इंफॉर्मेशन को सुप्रेस करके रखेंगे तो कोई भी आप पे भरोसा नहीं करेगा। हाँ, अगर इसमें कोई डेमोक्रेसी जैसे कुछ लक्षण आ जाएं और इनकी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक वे पे चलना शुरू करे तो शायद लोग इस पे भरोसा करना शुरू कर सकते हैं, पर उसको भी आने में कम से कम 25 से 50 साल लगेंगे। तो चाइना थ्रेटन कर सकता है डॉलर को, पर लोगों का भरोसा नहीं है। अगर हमारा भरोसा नहीं है तो हम पैसा क्यों डालेंगे चाइना की करेंसी के अंदर। दूसरा, इसकी करेंसी अगर जिस दिन फुली कन्वर्टिबल हो गई तो चाइना के खुद बिजनेसमैन
पैसा लेकर के चाइना से बाहर चले जाएंगे और उस दिन हो जाएगा युआन का डीवैल्यूएशन। तो आपने भले ही खरीदे 100 युआन हो और जिस दिन फुली कन्वर्टिबल हो गया तो उसकी वैल्यू सिर्फ 75 युआन रह जाएगी। तो क्या आप ऐसी करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? तो इन्वेस्ट तो आदमी उसी में ही करना चाहेगा जिसके अंदर उसको एप्रिसिएशन मिलेगा। तो चाइना भी आउट हो गया। अब हम चलते हैं, क्या जापान कर सकता है कंपटीशन डॉलर को? अगर हम जापान को देखें, वर्ल्ड वॉर के बाद उसने हमें एक ही चीज दिखाई देती है, उसने एक तो वॉकमैन बनाया या फिर एक बुलेट ट्रेन बनाया। तो जापान की तरफ से अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिले कि वो वर्ल्ड को अच्छा कुछ मैकेनाइजेशन स्टेज की तरफ ले जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि जापान काम नहीं कर रहा, उसकी अच्छी गाड़ियां भी हैं, पर बेसिकली अगर हम देखें जापान ने बुलेट ट्रेन भी क्यों बनाया, क्योंकि उसका लंबा रूट है कंट्री का। तो इसलिए उन्होंने एक बुलेट ट्रेन बना दिया कि फटाफट से हम एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएं। तो इनको काफी सारा मैकेनाइजेशन की जरूरत है। दूसरा है इनका एटीट्यूड। ये सामने आकर के शुरू में काम नहीं करते, ये वेट करते हैं कि लेट किसी और को बनाने दें और उसके बाद हम उसका मॉडल को देखेंगे और उसके ऊपर इंप्रूव करेंगे। तो जब आप इनोवेटिव तरीके से काम नहीं करते तो आप किसी इस्टेब्लिश्ड करेंसी को थ्रेटन नहीं कर सकते। साथ में जापानीज मार्केट भी सो ही परफॉर्म कर रही है इतने पीरियड के अंदर। तो इफेक्टिवली अभी इसको भी काफी टाइम है कि ये थ्रेट कर सके डॉलर को। अब आते हैं अमेरिका, रशिया और यूक्रेन वॉर पे। रशिया थ्रेटन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद ही इतना वॉर्स के अंदर उलझा हुआ है कि उसको अभी अपनी सिक्योरिटी की ज्यादा चिंता है बशर्ते डॉलर को खत्म करने की। अमेरिका तेज तर्रार है, उसने डिसाइड किया है कि मैंने रशिया से लड़ना है, बट आई विल फाइट रशिया टिल लास्ट यूक्रेनियन। तो उसकी स्ट्रेटेजी इस तरह से है कि दूसरे को लड़ा करके अपने दुश्मन को खत्म कर दो और अपना वॉर मशीनरी भी बेचते रहो। यूएसए ने डॉलर को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रखा है। तो अगर यूएसए को लगेगा कि उसका डॉलर डोमिनेशन खत्म हो रहा है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, जैसा कि उसने रिसेंटली किया। रशियन एसेट्स को उसने फ्रीज कर दिया यूक्रेनियन वॉर के दौरान, अप्रोक्सीमेटली $300 बिलियन, जो कि करना एक गलत था, पर किसी ने बोला है प्यार और जंग में कोई भी चीज जायज है जीतने के लिए। पाकिस्तान में इमरान खान ने उसकी बात मानने से कुछ मना किया तो पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार उल्टा दी। श्रीलंका में भी इसी तरह से उनकी गवर्नमेंट को चेंज कर दिया। तो जब भी यूएसए को लगेगा कि डॉलर का डोमिनेशन खतरे में है तो वो पहले तो आपको प्यार से समझाएगा, नहीं समझ आया तो वो आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस और आपके अगेंस्ट प्रॉक्सी वॉर भी वेज कर सकता है ताकि डॉलर डोमिनेशन बना रहे। क्योंकि डॉलर का डोमिनेशन है तो वर्ल्ड मार्केट्स यूएसए की सुनेंगी। अगर डॉलर का डोमिनेशन खत्म, यूएसए का भी सुनना खत्म, और वो भी उस स्टेज में आ सकता है जिस स्टेज में आज रशिया है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो एक बुक पब्लिश की थी इंपीरियलिज्म, सुपर इंपीरियलिज्म के नाम से, बाय हडसन, माइकल हडसन उनका नाम था, और उन्होंने ये काफी अच्छी किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था डॉलर के बारे में, और इस किताब को जापान में बैन कर दिया गया था। तो अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो माइकल हडसन की इस किताब सुपर इंपीरियलिज्म को आप पढ़ें और आपको काफी जानकारी मिलेगी कि डॉलर का डोमिनेशन कैसे ये लोग बरकरार रखने वाले हैं। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि डॉलर का डोमिनेशन कंटिन्यू रहेगा कम से कम अगले 25 साल तक। हमें कोई खतरा नहीं दिखता कि कोई भी करेंसी या कोई भी कंसोर्टियम ऑफ नेशंस इसको कर पाए, कंपटीशन दे पाए
और आप बेहिचक अगर आपके पास असेट्स हैं तो आप डॉलर में लगा सकते हैं, और अगर और भी असेट्स हैं तो आप गोल्ड के अंदर लगा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो रिमेंबर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और हमारा indiansharetips.com में हमारा इंट्राडे में सबसे अच्छा कॉल बैंक निफ्टी ऑप्शन है। सुबह जनरली 9:15 पे मार्केट स्टार्ट होता है और 1 घंटे के अंदर आप अप टू 30% तक का रिटर्न इंट्राडे के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और हमारे इधर ट्रेडिंग प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ दिया जाता है। वी ऑलवेज बिलीव दैट स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं दोस्त है, बिकॉज ये एक रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म है। और आप हमारी दी हुई कॉल्स पे भरोसे के साथ ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं। कॉल कीजिए और आज ही जुड़िए हमारे साथ और बेनिफिट उठाइए। थैंक यू।